अरे बाप रे, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ओ हो, आंचल क्यों डांस प्रैक्टिस कर रही है और ये क्या प्लान है? व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लेग डे सर्वाइव कर दिया है यार। लेग डे सर्वाइव करना बहुत बैंड बज जाती है, लेकिन आई थिंक मोस्ट ऑफन लोग जो है लेग डे को ही मिस करते हैं। मैं ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद आज मैंने लेग्स मारा है। पता नहीं क्यों क्या हो रहा था, हर बार जो हो रहा था ना लेग्स वर्कआउट करने के टाइम पे मेरा कुछ ना कुछ ऐसा इशू आता था कि मैं मिस कर जाता था जिम। तो आज जब मैंने लेग वर्कआउट किया, हालत ख़राब हो गई है। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी बिकॉज़ 2 हफ्ते से जैसे बताया वर्कआउट नहीं किया था, तो इतनी ताकत नहीं बची थी, कम हो गई थी ताकत। लेकिन यार मैं मानता हूँ लेग वर्कआउट को कभी मिस मत करो। लेग्स में जो है इतना ज़्यादा मज़ा आता है वर्कआउट करने के लिए, बिकॉज़ एक सबसे बड़ा साइंटिफिक रीज़न तो ये है यार लेग वर्कआउट मिस नहीं करने का, कि आपकी लोअर बॉडी जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, और जितना आप लेग वर्कआउट करोगे उतना टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होगा और उतना आपका अपर बॉडी बनने में डेफिनेशन में हेल्प करता है। तो ये तो सबसे बड़ा रीज़न है। मेरे लिए पर्सनल रीज़न है, मेरे को लेग मसल ज़्यादा सेक्सी लगते हैं। तो यार मैं कोशिश करता हूँ कि लेग्स मारते रहो, तो उसको मिस मत करो। आज के दिन पे टेम्परेचर अभी है 0 डिग्रीज, फील लाइक है -4 डिग्री। तो अब ज़्यादा बात तो नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, गाड़ी के अंदर घुसते हैं और घर चलते हैं और घर पे आपसे बात करते हैं। और एक सुबह इसकी एनर्जी देखो, और एक हम लोगों की एनर्जी देखो। आंचल क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। क्या एनर्जी से उठता है ये लड़का, पता नहीं कैसे उठता है। ये अभी उठी है, इसका हाल देखो क्या हाल है। ये देखो, और ये लड़के को देखो भाग दौड़ कर रहा है। गुड मॉर्निंग टिकी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। अच्छा, अपना मुंह मत छुपाओ, कोई बात नहीं, उसको अभी जस्ट उठी है वो। आज मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है, -4 डिग्री है। -4 फील लाइक है, वैसे है 0 लेकिन -4 फील लाइक है। और सुबह जब मैं जिम से आ रहा था, मेरे हाथ इतने ठंडे हो गए थे। 2 मिनट की ड्राइव थी, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव थी, लेकिन हाथ इतने ठंडे हो गए थे कि मैं आने से सबसे पहले नीचे बैठा हुआ था और वो हीटर पे हाथ सेक रहा था। इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था, मतलब। तो उस हिसाब से इसके कपड़े निकालना आज, कि स्कूल जाने के लिए उसको वैसे कपड़े पहनाना जो उसको सफिशिएंटली वार्म रखे। वैसे तो मैंने स्वेटर ही लिया है, स्वेटर जैकेट पहनेगी। ओके, और नीचे वार्म पैंट। ठीक है, कूल, गुड। You have to give me under the sweater. You have to give me a shirt. हाँ, सो अंदर वो टी शर्ट। तो आई थिंक ये क्या करती है, Usually in class the heater's on and I feel hot. करेक्ट। सो यूजुअली क्या करते हैं ना, इसको अंदर से एक नॉर्मल टी शर्ट डाल के देन उसके ऊपर एक स्वेटर टाइप है, ताकि जब वो स्कूल जाती है तो स्कूल में वो अपना वो स्वेटर उतार देती है और सिर्फ नॉर्मल टी शर्ट बैठे रहती है, बिकॉज अंदर स्कूल के हीटर्स चल रहे रहते हैं। ठंडी नहीं होती है, हीटर्स चल रहे होते हैं। हमने ये देखो बादाम भिगोते हैं, इस पानी में हाथ डाल रहा हूँ। ये पानी इतना ठंडा लग रहा है, पता है हाथों में मेरे कितना ज्यादा ठंडा हो गया ये पानी। वेलकम टू कनाडा अगेन। वेलकम टू द विंटर्स। कितना ज्यादा ठंडा हो गया ये पानी, ओ भाई साहब। चलो ये निकालें, टूटू को दें क्योंकि उसने जाना है स्कूल। ये टूटू के 5 बादाम। तो जब तक वहाँ टूटू रेडी हो रही है, रेडी हो चुका है उसका टिफिन। ये देखो 2 टिफिन लेके जाएगी, क्योंकि कल जो आंचल कल इसको 1 टिफिन दिया तो बोलती है कि आई वॉज वेरी हंग्री, मुझे और भी 2 खाने के लिए, है ना। और मुझे याद आ रहा है मेरे दिन जब मैं छोटा था ना, तब मैं भी मॉम को यही बोलता था कि मॉम मेरे को टिफिन में ना मम्मी ये सब बिस्किट्स एंड ये सब डाल के देते थे ना, तो मैं बोलता था मम्मी प्लीज़ मेरे को ये सब मत डाल के दो, मेरे को अच्छा खाना डाल के दो, क्योंकि मेरे को बहुत भूख लगती है। और ये लड़की सेम मेरे जैसी है। ये देखो, ये आज इसके टिफिन में डाला हुआ है कुलचा, स्ट्रॉबेरीज, ये गोल्डफिश बिस्किट्स, थोड़े कैरेट्स, ये ऑमलेट और ब्रेड, और ये क्या है, ये वेजी स्ट्रॉस। तो ये लेके जाएगी आज टिफिन में। हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं बोल रही थी क्योंकि
हम लोग का स्कूल छूटा होता था थोड़ा, शायद जल्दी भी होता था स्टार्ट, एंड वी यूज्ड टू हैव मिल्क एंड गो। ये सुबह वो खाली अपनी आलमंड्स खा के जाती है, और वो देखो वहीं पर पड़े हुए हैं अभी तक उसके, वो अभी वो खाया नहीं है। तो उसने कुछ खाती नहीं है, इसके लिए उसको भूख लगती है। आती भी तो 4 बजे, तो ब्रेकफास्ट लंच दोनों चीजें चाहिए ना। करेक्ट, हाँ, तो इसलिए वो 2 टिफिन ले जाती है, राइट। मुझे याद है हम लोग को भी 2 रिसेस होती थी, हम लोग भी 2 टिफिन लेके जाते थे शायद। नहीं, हम लोग एक्चुअली 1 टिफिन ले जाते थे, और एक ब्रेक में हम लोग कैंटीन में खाते थे। मैं, दीपेन और केदार, हम तीनों मिलके कैंटीन में खाते थे, समोसा सांभर, वड़ा सांभर, ये सब खाते थे। बड़ा मजा आता था यार। चलो, और आप कुछ बोल रहे थे बेटा? So whenever, like even if Mama gives me loads of food, I'm always like, I'm hungry still. I'm hungry because you're just like your father, that's why. क्योंकि चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, रेडी करो आपको। It's so cool that they have the pigeons even if it's not snowing. Exactly, it's so cold outside. Okay, चलो let's go. मैं भी एक शूज ही पहन लेता हूँ बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, वरना मैं पहले चप्पल पहन के जाता था, लेकिन आज इतना ठंडा है भैया, जूते के बिना निकल नहीं होता। और ये जो ये देखो यहाँ पे इतने से पैर दिख रहे हैं ना, ये इतने से, इसमें ठंडी लगने लग जाती है, इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है मौसम। चलो लेट्स गो। तो आंचल यहाँ पर बना रही थी अपने लिए सुबह का पानी, टूटू को मैं छोड़ आया हूँ, वैसे अपने लिए बना रही थी, नींबू डाला उसने, और ये लड़के को नींबू चाहिए, उसके लिए चिल्ला रहा है। तुमने क्या बोला? मैंने बोला अलग ही लेवल के नशे करता है ये लड़का, ऐसे नशे किसी के, सस्ते नशे हैं ये देखो, ये सस्ते नशों का ये असर होता है। क्या कर रहे हो? ये देखो नींबू खा रहा है, खा के दिखाओ, ये देखो। ई किसको पसंद आता है नींबू खाना? कौन खाता है भाई नींबू, कौन खाता है, जरा बताओ मेरे को। Later that same evening. आओ एक क्विज खेलते हैं। ये देख रहे हो, बाहर देख रहे हो, वेदर बहुत ठंडा है, हवा बहुत चल रही है, लेकिन जो अंधेरा देख रहे हो, गेस करो क्या टाइम हुआ है। कौन गेस करके मेरे को बता सकता है कि टाइम क्या हुआ है बाहर, और मैं बताता हूँ आपको कि वो आपका गेस करेक्ट है कि नहीं है। मत दिखाओ, ठंड बहुत है, दरवाजे बंद करो बस। ठंड तो बहुत है। मैं टूटू को अपने ग्रेड 1 की क्लास फोटो दिखा रही थी। Okay, It's दिखाओ। really funny. She's like this. And okay, let me. Like She's this? like that in grade दिखाओ 1. दिखाओ। No. That's a grade 1. She looks really funny. This was my grade 1 photo. ओके I was telling her to guess which one is me. That's really funny. ओके, तो And जिसने भी गेस करना है, this is grade 2. ओके, तो जिसने भी गेस करना है वीडियो पॉज कर लो और देखो और बताओ कि आंचल इसमें कौन सी वाली है। ठीक है, ये देखो। Okay, we're gonna tell you now. ओके, एंड देन बताना तुमको। चलो जवाब भी बता दो अभी सबको। Okay, so this is my grade 1. This is funny. Okay, Tutu, where is it? This is me. Oh, look at you, man. And then in grade 2, this is me. Oh, this is so cool. टाइनी तीर्थ, तुम टाइनी तीर्थ लग रहे हो। I know. और टाइनी तीर्थ को बोलो, टाइनी तीर्थ आ गया। तो मैं आप लोग को बताता हूँ टाइम क्या हुआ है। टाइम देखो 5:30, 5:30 बजे, लेकिन इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। तो ये है हमारा विंटर, क्योंकि विंटर्स की वजह से जो अंधेरा होता है वो इतना जल्दी होने लगता है कि कंफ्यूज होता है बंदा कि अभी डिनर करने का टाइम है या स्नैक करने का टाइम है या बस सोने का टाइम है। क्योंकि अभी थोड़े थोड़े जैसे जैसे और मंथ्स आगे बढ़ेंगे, दिसंबर के मंथ में, जैन के मंथ में, आई थिंक 4 बजे अंधेरा हो जाता है। तो बहुत बुरा हाल है कि इसीलिए ये इस अंधेरे से डील करने के लिए जो है हम लोग क्लॉक्स को 1 घंटा पीछे कर लेते हैं, जो आई थिंक ऑलरेडी हो चुका है। 5 नवंबर को हुआ था ना वो, जो क्लॉक्स पीछे गए थे 1 घंटा पीछे गए थे, वो 5 नवंबर को हो गया था। तो अभी जो टाइम डिफरेंस है वो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और कनाडा में, वो अभी सिर्फ 1.5 घंटा, मतलब AM PM उल्टा कर लो, मैं वैसे याद रखता हूँ, मेरे को वो ज़्यादा इजी पड़ता है याद रखने के लिए। और इसलिए यहाँ पर विंटर जो है इतनी डीमोटिवेटिंग लगती है या डिप्रेसिंग लगती है, बिकॉज जब अंधेरा हो जाता है ना तो लोगों को लगता है कि बाहर कोई लाइफ ही नहीं बची है। तो हम लोगों को बहुत डिमोटिवेटिंग लगता है, बहुत डिप्रेसिंग लगता है कि अभी बाहर जाके करे क्या। एक तो ऑलरेडी वेदर इतना ठंडा है, आज के दिन पे टेम्परेचर जो है मैं बता रहा हूँ आपको है अबाउट 2 डिग्री दिखा रहा है, लेकिन फील लाइक होएगा -2 -3। और आज हेल स्टॉर्म भी हुआ था, तो मोटे मोटे बर्फ के टुकड़े गिरे थे, प्रॉपर स्नो नहीं हुई है, लेकिन हेल स्टॉर्म जो हुआ था। तो जब टूटू ने मेरे को भी बताया, टूटू हेल स्टॉर्म हुआ था तो क्या हुआ था आपके स्कूल में? There was a fire drill. A fire drill, and in the hail there was a fire drill. So when we went outside of the school, then all the hail was going my eyes, face, everywhere, and it was freezing outside. Oh and my God. And when I came back in, there were black spots from the hail.
तो आप लोग जिसने देखा है आपको पता है हेल मतलब ओले, जब ओले पड़ते हैं क्या जोर से चिपक के पड़ते हैं। तो आज टूटू ने एक्सपीरियंस कर लिया वो। आज। And there were little black spots on my cheeks when I came. Why black spot? It's mostly eyes के गोले। Like, कभी छींटे वीटे पड़े होंगे आपको। क्या पता, मे बी, कुड बी। अरे बाप रे, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ओ हो। गोगो जी आपका घाघरा। गोगी जी आपका घाघरा उठाता हूँ। ये क्या कर क्या रहे हो तुम भाई? हाँ, ये बता ही नहीं रही। देखो, तो मैं आप लोग को बताता हूँ, ये हम लोग जो है ये प्रैक्टिस कर रही है। किस चीज का प्रैक्टिस कर रही है? ऑफ कोर्स डांस का प्रैक्टिस कर रही है, वो तो दिख ही रहा है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। लेकिन क्यों कर रही है ये प्रैक्टिस और ये कहाँ डांस करने वाली है, ये मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊंगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। अभी जो है करेक्ट टाइम नहीं है ये बताने का। चाय गिरती थी, ये देखो चाय कहाँ आ गई थी, देखो। क्योंकि जब तक आंचल डांस प्रैक्टिस कर रही थी तो तब तक मैंने उसके लिए चाय रख दी थी। तो कहाँ प्रैक्टिस कर रही है, किस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रही है, वो मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊंगा। फॉर्चुनेटली आपसे बातें करते करते देखो मैं ध्यान हट गया था और चाय गिरने वाली थी, ये काम बढ़ जाता था। आपको याद है ना, पिछली बार भी यही हाल हुआ था। मैं व्लॉग करने के लिए रिकॉर्ड कर रहा था चाय का और मैं भूल गया और ये पूरी चाय गिर गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो वही कोशिश यही है कि भैया ये गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि काम बढ़ जाता है तो बहुत इरिटेट हो जाता है। क्योंकि आज ऑफिस का भी काम, इतना ज़्यादा काम था। ऑफिस का भी काम मैंने खत्म करते करते 5:30 बज गया था, क्योंकि एक इंसिडेंट आ गया था। खैर एनीवेज, तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि ये आंचल क्यों डांस प्रैक्टिस कर रही है और ये क्या प्लान है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं डेफिनेटली आप लोग को बताऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आई थिंक ज़्यादा नहीं, 3-4 दिन वेट करना पड़ेगा और 3-4 दिन के बाद जिस चीज़ के लिए ये प्रिपेयर कर रही है अपने आप को, वो जब हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा। ये लो भाई, चाय हो गई रेडी तुम्हारी और ये लड़का तुम्हारे साथ खाने के लिए ऑलरेडी रेडी है। ये सारा नाश्ता जो है मालूम पड़ गया है। सब मालूम पड़ गया है कि नाश्ता यहाँ पे लग गया है, तो खाने के लिए तैयार है लड़का। क्या चाहिए, क्या चाहिए, देखो क्या चाहिए ये। हाँ दे दो उसको, दे दो। और ये देखो ये क्या नया सीखा है आजकल। टिकी पारी पारी करते, पारी पारी। अरे खुद को नहीं, मेरे को। पारी 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 पारी, क्या प्यार करता है भाई। बीच में ऐसा हो गया था ना, इधर इधर, ये चाटा चाटा नहीं, पारी पारी, चाटा चाटा कर रहे हैं। पारी अबे गुंडा करती, ये एक नंबर का गुंडा लड़का पैदा हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको। ए गुंडे, देखो कितना हंसता है, इसको इतना मजा आता है ना। तो जैसे वो लड़कों को कैसे तूफानी मजा आती है, वो लड़कों गुंडा करती मजा आती है, वैसा है लड़का गुंडा है ये। टूटू हमारी ऐसी नहीं थी। अरे मैं करूँ पारी पारी करूँ, तो करूँ। यार कितना डिप्रेसिंग है ये यार। 6 बजे हैं खाली। ओह गॉड। एग्जैक्टली, ये देखो 6:04। ऐसा लग रहा है डिनर विनर खा के बिस्तर में घुस जाओ। एग्जैक्टली। और ये बाहर देखो कितना अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना बाहर। वेस्ट है यार, मतलब विंटर्स बहुत डिप्रेसिंग होते हैं। अभी दिसंबर में तो 4 बजे ही कंप्लीट डार्कनेस रहेगी, अंधेरा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। और यहाँ पे लोग भी इतने ठंड इतनी है तो कोई निकलता ही नहीं है, सब अपने घरों में बंद हो जाते हैं। वही ना, डिप्रेसिंग इसीलिए हो जाता है क्योंकि देखो अंधेरा है बाहर, कोई है नहीं देखने के लिए। एंड प्लस कैसा होता है ना, ऑफिस का काम खत्म किया 5 बजे 5:30 बजे, ठीक है अब क्या करना है, बाहर देखो अंधेरा, मतलब एक बंदा क्या करेगा, है ना। पूरा दिन मतलब पूरा दिन ऐसा लगता है कि दिन ही खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास करने के लिए। डिनर करो, सो जाओ, ऐसा लगने लगता है। और बहुत बकवास है यार ये। हाँ, खाली ऑफिस के लिए जागते हैं। मैं जिम भी जाता हूँ ना सुबह सुबह, इतना ज्यादा अंधेरा रहता है, इतना ज्यादा अंधेरा रहता है। दैट इज व्हाट ना, मुझे विंटर इसलिए पसंद नहीं आते, स्पेशली यहाँ के। अच्छा, मुझे लगा तुमको विंटर्स इसलिए नहीं पसंद आते क्योंकि विंटर्स में ठंडी लगती है। वो भी है, वो भी है। तुमको अंधेरे के लिए पसंद नहीं आते, मुझे तो ठंडी के लिए पसंद नहीं आते। हमारा मोस्टली बैकग्राउंड रहा है बैंगलोर एंड बॉम्बे से। हाँ। मैं मोस्ट लाइफ अपनी बॉम्बे में जी है, फिर अभी लेटली बिफोर कमिंग टू कनाडा 6 साल हमने बैंगलोर में निकाले हैं। करेक्ट। तो दोनों ही शहर सिटीज में इट्स वेरी इतना बुरा हाल नहीं था। आई थिंक हाँ, नॉर्थ को छोड़ दो, अगर अप नॉर्थ छोड़ दो इंडिया में तो इतना ज्यादा नहीं होता है। नॉर्थ इंडिया में रहे ही नहीं है इतना। माय पेरेंट्स रहते हैं मेरे, बट टिपिकली हम लोग कभी नहीं रहे हैं, इसलिए हमें एक्सपीरियंस नहीं था इतने विंटर्स का। और अब आए हैं तो ऐसे विंटर्स में आए हैं कि भाई पूछो ही मत। चलो यही है, जो है सो है भैया।